वेलकम बैक नाज़रीन। तारा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बीइंग ए दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन प्रेसिडेंट, आप ऐसे बिजनेस जो कि विमेन स्टार्ट कर सकती हैं आपकी हेल्प से इन द सेंस ऑफ फाइनेंस। So, absolutely, women businesses need finance. We focus on training and recognition and every step of the registration process. But for finance, we nominate women businesses to the State Bank loan scheme. Okay. Those scheme hai the State Bank main scheme for women and State Bank youth scheme. सही। Those schemes hai which Okay. provide finance through the banks Okay. to women entrepreneurs, and we nominate them. सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, फॉर एग्जांपल बहुत सारी जो फीमेल्स हैं आपके साथ अलाइन होंगी, बहुत सारी फीमेल्स को आप ट्रेनिंग भी दे रही होंगी, तो ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड होती हैं कि नहीं? So usually women have already started a business when they come to us. They don't come to say, what business should I start? Okay. They usually are doing something, whether it's crafts, whether it's clothes, whether it's candles, whether it's, food, home chefs, very Okay. trendy these days. Okay. And when they come to us, it's, how to legally register a company, how to get an NTN taxpayer number, how to do e-commerce, how to trademark the brand, Okay. how to market, sales and marketing is different. Supply chain. We ठीक। partnered with WeConnect and the US Embassy to train women entrepreneurs in supply chain management. Okay. Because sometimes women will get large orders and they don't know how to supply quick enough and quality standards. बिल्कुल सही। And the other thing is, especially for home chefs, issue is packaging. Quality control, temperature control, packaging. You don't want your cupcakes to come ulta, Okay, all that I kind of get stuff. it. So we help with the training. अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जैसे ट्रेनिंग देती हैं और डिफरेंट एरियाज की ट्रेनिंग होती है ना, आपके जी। पास सारे ट्रेनर्स आपके साथ अलाइन हैं जो उनको ट्रेन करते हैं? Absolutely. And in addition, there's different fields. Like right now, we're working on two things. We're working on an IT incubator where we're training women IT startups. Okay. As Ahmed Saab was saying earlier, IT is not just the future, it's the present. बिल्कुल सही। And बिल्कुल so, सही। while he was correctly saying everyone should be mandated to learn IT in school, in Okay. reality, we're using incubator models to Okay. get people up to speed. ग्रेट। सर, आमिर साहब, इन्होंने जैसे बात की IT इंक्यूबेटर्स की, बीइंग अ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और IT ओनर, ये सवाल होगा आपसे। सबसे पहले तो एक सवाल होगा कि हम यूनिवर्सिटीज को और कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं ताकि बच्चों को इजीली जॉब मिल सके। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा, बीइंग IT ओनर, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से हम IT का छोटे लेवल से स्टार्टअप ले सकते हैं? प्लीज। जी, मैं आईटी से शुरू करूंगा। जी प्लीज। इसमें देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये देखना है कि आईटी जो है वो फ्यूचर है, जैसे मैंने भी कहा। बिल्कुल सही। तो हमें ये देखना है कि हम उसमें कितना सॉफ्टवेयर, कितनी चीजें डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ से कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। और अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट ईयर गया है, पहली दफा हिस्ट्री में पाकिस्तान के आपकी आईटी की एक्सपोर्ट गिर गई हैं। तो हमें ये रीजन ढूंढना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक एम्बिशियस एक गोल है $15 बिलियन का यूएस का, लेकिन वो जो है उससे हम बहुत दूर हैं और हम उसके करीब भी नहीं जा पाते, जबकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो मोर देन $150 बिलियन का ईयरली जो है अपना आईटी का एक्सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपने बात की आईटी की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि देखें, जितने शहर है ना आपके, उसके अंदर ये आईटी के हब्स बनाए, ट्रेनिंग हब्स बच्चों के लिए, सही। और वो फ्री होने चाहिए, और वो पूरे पाकिस्तान में हर शहर में होने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके अंदर जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, उन सब की ट्रेनिंग का वहां पे ख्याल रखना चाहिए, उनको करना चाहिए, और उससे बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ेंगे, उनको समझ में आएगा। बच्चों की जो आपने बात की, बच्चों का मैं आपको ये कहूंगा कि हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि जैसे यूनिवर्सिटी के लेवल में पाकिस्तान में ट्रेंड है कि बच्चे जो है इंटर्नशिप पे जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो आप देखें कि उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाता है। किस तरीके से कि जब वो स्कूल में होते हैं, आप वहां के स्कूल के बच्चों को देखेंगे कि वो किसी फास्ट फूड की चेन में काम करते हुए मिलेंगे आपको। उनको घर से भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो जब बाहर निकले
तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अब कॉलेज जब वो जाते हैं तो उनको वो मूव आउट हो जाते हैं जनरली घर से, वो घर में नहीं रहते, स्कूल में रहते हैं घर में, उसके बाद कॉलेज में वो चले जाते हैं हॉस्टल में या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। इंडस्ट्रीज जो है उसमें जारी बात है कि इंडस्ट्रीज तो बहुत बड़ी एक लेवल की चीज होती है, तो स्कूल में उनको थोड़ा पढ़ाया जा सकता है और उनको जो है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं इंडस्ट्रीज के साथ मिलके, जो उनके जो माइंड है, क्योंकि जो स्कूल का बच्चा है उसका जो माइंड है वो फूल की तरह होता है, आप उसको जिस तरह ट्रेन करेंगे वो उस तरीके से ट्रेन होगा। तो उनको थोड़ा सा आप अगर उन्हें बताएं और उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दें, कम से कम जैसे 7th क्लास है 8th क्लास है, उनको ट्रिप्स कराएं, उनको विजिट्स कराएं कि इंडस्ट्रीज किस तरीके की हैं। इंडस्ट्रीज सिर्फ विजिट कराना नहीं होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको ये भी शऊर देना है कि पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्रीज नहीं है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है फिस्कल डेफिसिट का, कि आपकी आमदन जो है वो कम है, आपके खर्चे ज्यादा हैं, तो बीच का जो गैप है उसको आप कभी फुलफिल नहीं कर पाते। इस वजह से बीच में कौन आता है, आईएमएफ, और आईएमएफ से जो है आप देखेंगे आजकल कितना प्रॉब्लम चल रहा है, इन्फ्लेशन कहाँ चला गया, डॉलर कहाँ चला गया, चीजें कहाँ चली गई। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जितनी भी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, सबसे पहले तो हमें उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप आज हर चीज बना लेंगे, लिस्ट बन गई तो हर चीज बन जाएगी, ऐसा कहीं नहीं होता। आपको एक विजन रखना है। विजन क्या है कि हमारे पाकिस्तान में आपने कभी नहीं सुना होगा कि विजन 2030, 2040, इवन 3000 तक कोई विजन नहीं है। विजन अगर आप लोगों को बताते हैं, आप देखें कि जर्मनी है, उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी पे हमें जाना है, तो उन्होंने एक विजन रखा अपनी कंट्री का, उन्होंने कहा बाय द ईयर 2030 हम जो है ग्रीन एनर्जी पे चले जाएंगे और हमारे यहाँ कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं होगी जिसमें पेट्रोल डीजल या इस तरीके से वो होगा। अच्छा, दुनिया में क्या हो रहा है कि ऑयल कम हो रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है, और जाहिर बात है कि ये तो एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कम हो रही हैं। जब ये चीजें जब कम होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो होता क्या है कि आपके ये एक्सपेंसिव होती जाती हैं। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ जिसपे लोगों को शायद जान के ये हैरानी हो कि आपका जो गैस का जो रिजर्व है पाकिस्तान में सिर्फ 12 साल का रह गया है, सिर्फ 12 साल का, अनलेस के कोई नए जखायर उसके मिल जाए। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होगा, आपका जो टोटल पाकिस्तान का जो एनुअल एनर्जी पे जो खर्चा होता है दैट इज 27 बिलियन US डॉलर्स। ठीक है, गैस कम होने से क्या होगा, अगले साल से गैस कम होनी शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी कम हो गई है, घरों में गैस नहीं आती और कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि गैस की प्राइस ऊपर जाएगी तो इन्फ्लेशन होगा, और इसमें एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 5 to 10 बिलियन डॉलर्स इंक्रीज हो जाएगा पाकिस्तान की एनुअल एनर्जी कॉस्ट में, दैट विल गो टू 37 बिलियन डॉलर्स। इसका क्या मतलब है कि महंगाई का एक और तूफान आने को खड़ा है, और जो हमें अभी इस वक्त नजर नहीं आ रहा। तो हमें ये देखना है, आप देखें बाहर के मुल्क में, मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा, मैंने वहां पे ये देखा कि वहां पे मैंने गैस का कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा कहीं पे। जहां देखा इलेक्ट्रिक ओवन्स, हर चीज इलेक्ट्रिक पे चल रही है, तो उन्होंने बहुत जल्दी शिफ्ट कर लिया। और जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आगे जब वो देख रहे हैं कि अगर उन्हें खतरा नजर आ रहा है किसी चीज में, वो पहले से अपना बंदोबस्त कर लेते हैं अपने मुल्कों को आगे ले जाने के लिए। तो हमें इसी तरीके से बच्चों को भी शऊर देना है, यहाँ के लोगों को भी शऊर देना है। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें सोचनी और समझनी चाहिए। बिल्कुल सही। आमिर साहब आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, मंजू न केॾांहुं रहिजो, असां सां मिलूं था, हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेकअप है।